इसके लिए आपको ये स्विच है, इसको बार बार ऑन ऑफ करना पड़ेगा। आधार कार्ड जी ठीक है बंटी, बाय बाय। दीदी बाय बाय। हैं सुबह के बज गए 8, ये हमारा ब्लॉग हो गया गाइस, सुबह के बज रहे हैं 8। मेरा फ़ोन कहाँ है? अच्छा ठीक है, अभी पहाड़ी रूट है तो अभी नेविगेशन जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए ओके बाय, जय माता दी। ओके हमें मैंने क्यों लगाया? अभी नहीं, वो पहाड़ी रूट में तो पता चल जाता है, आगे जरूरत पड़ेगी। अरे पता क्या था, वहाँ नोएडा पहुँचते ना बैटरी ख़त्म हो जाती है। तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सिंगल टिकट की सवारी निकल रही है नोएडा के लिए। अभी हम हैं देहरादून में, देहरादून सुभाष नगर क्लेमेंट टाउन का ये एरिया, और यहाँ से अपन चल रहे हैं नोएडा के लिए। कोहरा काफ़ी घना, और जितना मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मुझे घना कोहरा मिलने वाला है। एटलीस्ट देहरादून की जो बाउंड्रीज हैं यहाँ नहीं मिलेगा, बट देहरादून का जो पहाड़ी रूट है वो क्रॉस करते ही मुझे आगे प्लेन्स में काफ़ी घना कोहरा मिलने वाला है। भगवानपुर रुड़की के आसपास, और उसके बाद मुजफ्फरनगर तक, जब तक 11, साढ़े 11, 12 नहीं बज जाते तब तक मुझे काफ़ी घना कोहरा मिलने वाला है। लेट्स सी, होपिंग फॉर गुड। मेरा टारगेट है 1 बजे तक रूम पे पहुंचने का, कॉज 2 बजे से मेरी है शिफ्ट स्टार्ट। तो मुझे एटलीस्ट 1 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा ताकि मैं फ्रेशन अप हो जाऊं शिफ्ट के लिए भी। थैंक्स टू द वर्क फ्रॉम होम कि एटलीस्ट ऑफिस नहीं जाना मेरे को। बाकी देखते हैं, होपफुली मैं 1 बजे तक पहुँच ही जाऊँगा। अभी बज रहे हैं 8:15। अगर मैं ऐसे राइट टर्न लेता हूँ तो 100 मीटर आगे है ISBT देहरादून, और लेफ़्ट की तरफ ये रोड जा रही है दिल्ली के लिए। दिल्ली चलो। गोप्रो की वजह से हेलमेट का शीशा बंद नहीं हो रहा है, उसकी वजह से ये सारी जो ठंड है मुझे फेस करनी पड़ रही है। और ये पार्किंग इंडिकेटर तो ऑन कर दिए मैंने। फिर एक तो पता क्या है, ये पता नहीं कौन सी कंपनी के लगे हैं, लो क्वालिटी के हैं क्या है, ये उसी बंटी भाई ने लगवाए हैं। ये कभी एक साथ ब्लिंक नहीं करते, थोड़ा ख़राब है। ख़राब इन द सेंस ख़राब है, चालू क्वालिटी का है, मतलब कंपनी का नहीं है, चालू क्वालिटी का है। किसी दिन करोल बाग की तरफ जाएंगे तो इसे चेंज करवा देंगे। बाकी अभी तो मैं ये होप कर रहा हूँ कि मेरे जो वॉइस है इसमें रिकॉर्ड हो रही हो। कॉज लास्ट कुछ दिनों से मेरे साथ यही हो रहा है कि माइक का कनेक्शन हिल जा रहा है और सिर्फ वीडियो आ रहा है, ऑडियो आउटपुट आ ही नहीं रहा। तो मेरा बड़ा वाला पोपट भी हुआ था अभी जब हम गए थे थानो रोड, भाई बढ़िया से ब्लॉक किया है। मैंने सोचा चलो अच्छा है, 2 बचपन के दोस्त मिले हैं, रात को घूम रहे ठंडी ठंडी हवा में, बाइकें लहराती हुई, गढ़वाली गाने गाते हुए, पहाड़ी गाने चल रहे हैं। क्या मस्त ब्लॉग है, क्या सही फील आ रहा है। लोग भी फील करेंगे, हम लोगों को भी फील करवा सकते हैं ये, बट नहीं, किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। और किस्मत का नाम है गोप्रो। गाइस जो अभी मैं ये गोप्रो यूज़ कर रहा हूँ ये है गोप्रो हीरो 8, और इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं। और साथ ही बहुत सारी एसेसरीज़ का लिंक है जो आप ब्लॉगिंग में यूज़ कर सकते हो, तो आप चेकआउट कर सकते हो, और आपको पसंद आए तो आप परचेज़ कर सकते हो।
जस्ट फॉर योर रेफरेंस। टाटा वालों ने भी क्या सोच के रखा होगा ना नाम टाटा। अच्छा वो तो चलो उनके सरनेम पे है, बट टाटा टाटा बाय बाय ख़त्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। ऐसा नहीं है। टाटा भी मैं कल पढ़ रहा था, टाटा की जो कंसल्टेंसी सर्विसेज है TCS, वो वर्ल्ड की नंबर 1 जॉब प्रोवाइडिंग कंपनी बन गई है। उसने US की कंपनी एक्सेंचर को पीछे छोड़ दिया है। वर्ल्ड लीडिंग कंपनी है TCS। तो चलिए अच्छा लगता है जब कोई इंडियन कंपनीज, मैंने यार चलो छोड़ो, नहीं है इसकी ज़रूरत। मैंने पार्किंग इंडिकेटर बंद ही कर दिए गलती से। और चलिए क्या ना, दोबारा ऑन करने में इशू क्या है कि उसको सेट करना पड़ता है, क्योंकि इंडिकेटर्स में अलग अलग मोड, कभी 1 बाय 1 चलता है लेफ़्ट राइट करके, कभी दोनों एक साथ ब्लिंक होते हैं, कभी फास्ट ब्लिंक होते हैं, कभी स्लो ब्लिंक होते हैं। तो कौन सा मोड रखना है उसके लिए आपको ये जो स्विच है इसको बार बार ऑन ऑफ करना पड़ेगा, तो हर बार मोड चेंज होगा। और ये देहरादून की खुली साफ स्वच्छ सड़कें, ऐसा रूट मिले ना तो मज़ा भी आता है राइड करने में। अपन है राइडर लोग, अपन को क्या चाहिए, खुली सड़कें और अच्छा सा मौसम, बस। और ये है यहाँ पे पहला चेक पोस्ट देहरादून में एंटर करने के लिए जो आपको पार करना होगा। और ये रोक क्यों रहे हैं पता नहीं, मुझे नहीं पता। लेट्स सी। ओ लो 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 जी, DL भी दे देते हैं सर। चल रहा है कैमरा? हाँ जी, डाल देना फेसबुक में हमारी फोटो। यूट्यूब पे देख लीजिएगा सर, यूट्यूब पे देख लीजिएगा। सिंगल टिकट, ये सर आधार कार्ड, सिंगल टिकट सर जी। दिखा दो अपना चेहरा, दिखा दो एक बार। चेहरा दिखा देते हैं। चेकिंग किस चीज़ की सर? ये चेकिंग ऐसा है ना, कुछ घटना हो रही है। अच्छा 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 अच्छा, जी जी जी। ठीक है सर। कहाँ जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ सर नोएडा। ये है फॉग। सिंगल टिकट? सिंगल टिकट सर। हाँ टीरी से सर। हाँ जी। कहाँ जाओगे? नोएडा बस। जाता है तो नोएडा ही नहीं यार जॉब करता ना मैं उधर। राइड पे तो लंबी लंबी मार ली थी। हाँ हैं लद्दाख तो अभी लद्दाख के लिए प्रो राइडर चाहिए। अभी इधर औली साइड की है, औली, चोपता, नैनीताल, अल्मोड़ा। नहीं रहने वाला मैं टिहरी का हूँ। हाँ हाँ जी, हाँ नोएडा जॉब करता हूँ मैं। हाँ तो वहीं से लिए। लग जाओ लग जाओ। यार ये चश्मे में ना फोग जम जाता है।
अब ये हेलमेट निकालने से मेरा माइक का सिस्टम थोड़ा हिल गया है। ये माइक मेरे मुंह पे लग रहा है। उसको करते हैं थोड़ा सा एडजस्ट के लिए मुझे निकालना पड़ेगा क्या? निकालना ही पड़ेगा भाई। ओह, मेरी ये हेलमेट का जो स्ट्रिप है ये मैंने लॉक नहीं किया है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, अब कभी भी आप राइड कर रहे हो ना, कभी हमेशा ये हेलमेट की जो ये लॉक ऐसे लॉक कर लगा लीजिए, वरना हेलमेट पहन के आपका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, आप गिर जाते हो और फिर हेलमेट तो क्या होता है ना, कभी कभी लूज़ होता है, कभी टाइट होता है, पर ये झटके से कभी कभी आपके सर से निकल के हट गया, गिर गया, तो आपके हेलमेट पहनने का फ़ायदा क्या रहा? ठंड तो बचानी नहीं है हेलमेट पहनने। हेलमेट इसलिए तो पहन नहीं रहे हम कि हमें ठंड बचानी है, हमें अपन को मांगती है सेफ्टी। तो सेफ्टी के लिए जो हेलमेट का जो लॉक है इसे ज़रूर लगाएं। यहाँ से गाज़ियाबाद कितना किलोमीटर था पता नहीं यार, देखना भूल गया। मैं जब नोएडा से निकला था तो मेरे को निकलते वहाँ से मज़ा आया था कि भाई क्या मस्त मौसम है, हल्का हल्का कोहरा, सुबह सुबह की ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं और मस्त मौसम। बट जब आगे आगे चलते रहो ना तब हो जाती है हवा टाइट। सर्दियों में आपको लगने लगती है ठंड, आपकी बैक करने लगती है थोड़ा थोड़ा पेन। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अगर आपकी बाइक का सीटिंग कंफर्ट नहीं है, राइडिंग सीट अगर आपकी उतनी कंफर्टेबल नहीं है तो आपकी लग जाएगी। ये टनल है, ये भी 1-1.5 साल पहले ही बनी है। ये टनल के अंदर कुत्ता क्या कर रहा है? तो ये काफ़ी सही है। इसने लगभग आधा से 1 किलोमीटर की जो डिस्टेंस कवर की पहाड़ के अंदर अंदर। बाहर निकलो, ट्रेन आ रही है पीछे से, भागो। टू 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 टू। इस टनल की वजह से ना, पहले यहाँ से आता था इस वाली रोड से, तो इस टनल की वजह से 1-1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस शॉर्ट हुआ। और वो डिस्टेंस गाजियाबाद 224। ओके, तो उस डिस्टेंस से भी ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ट्रैफिक। आगे में जब ट्रैफिक लगता था ना कि वहाँ पे सिंगल एक दूसरे रूट पे, ऊपर रूट पे एक उस पर भी टनल है, छोटी सी टनल है, मुश्किल से 10-15 मीटर की, और उस टनल में सिंगल एंट्री है। उसके बाहर पे लाइट्स लगी हुई हैं, एक टाइम पे एक ही गाड़ी पास होती है। ये तो फिर उसके लिए क्या था ना, उसके लिए क्यू लंबी रहती थी वेट करने के लिए कि कब हमारा नंबर आएगा, फिर हमारी साइड वाले हम पास करेंगे। वो क्या अल्टीमेट मौसम है ब्रो। इन बेचारे बंदरों को कितनी ठंड लग रही होगी ना, इनके उसको शेल्टर भी नहीं ऐसा रहने के लिए। फीलिंग सैड फॉर देम।
गाइस मुझे यहाँ पे रुकना पड़ा। एक तो मैंने सेट की है लोकेशन जो कि मुझे दिखा रहा है 3 hour 50 minute 189 किलोमीटर, और मैं पहुँचूँगा दिन के 1:09 पे अकॉर्डिंग टू गुगलू बाबा। एक तो मैं कहीं पे रुकता हूँ ना तो मेरे मन के अंदर ऐसा होता है कि यार कुछ छूटा तो नहीं, मैं अगर पीछे मुड़ के देख लूँ कुछ छूटा तो नहीं है मेरा कहीं पे। तो कहीं से किसी के घर से निकल रहे होते हैं, एक तो होटलों पे चेकआउट कर रहे तो उस टाइम पे देखते हैं यार कुछ सामान रह तो नहीं गया। पर मैं रोड के साइड में भी रुकता हूँ ना तब भी देखता हूँ कि यार कुछ छूटा तो नहीं है, कुछ गिरा तो नहीं है नीचे। बाकी मेरे फेस पे छोटे छोटे तिनके आ रहे हैं, ये पता नहीं ये क्या है। पाला गिर रहा है अभी भी, तो बारिश हो रही है पता नहीं। आई थिंक बारिश तो नहीं हो रही है, ये पाला ही है, कोई मॉइस्चर सा आएगा मेरे फेस पे उड़ के आ रहा है। वैसे पीछे सड़क में मैंने एक बंदर मरा हुआ देखा, तो बहुत अजीब सा लगा सा देख के। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो भी लोग ड्राइव करते हैं राइड करते हैं, प्लीज़ डोंट ड्राइव रफली। उनकी भी लाइफ है, उनकी भी फैमिलीज़ होती हैं, तो जब भी आप राइड कर रहे हो ड्राइव कर रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा सेफली राइड और ड्राइव किया करो। गाइस मैं हूँ अभी अपरी गंगा नहर रोड पे, ये मेरठ और मुजफ्फरनगर के बीच से निकलती है और ये निकलेगी मुरादनगर में। और मैं रुका हूँ एक छोटे से टी ब्रेक के लिए, और मेरी गोप्रो की बैटरी भी हो गई है डेड, तो बैटरी भी चेंज कर लेते हैं ताकि आगे कुछ हम रिकॉर्ड कर पाएँ। बाकी ठंडा हो रहा है बहुत। अभी मुझे अराउंड 66 किलोमीटर और राइड करना है, और लगभग मुझे 1.25 घंटे लगने वाले हैं। जो गूगल दिखा रहा है 1 hour 43 minute दिखा रहा है। लिटरली हाथ काफ़ी ठंडे हो गए थे, मैंने डबल ग्लव्स पहने हुए, फिर भी बहुत बुरा हाल है। 2 घंटे और झेलना है मुझे। बाकी लेट्स सी कैसे कैसे पहुंचेंगे हम। वेलकम टू ग्रेटर नोएडा। एक्चुअली ये एरिया है ना, इस साइड ग्रेटर नोएडा है और आपके इस साइड नोएडा है। तो ये है ग्रेटर नोएडा वेस्ट। आप यहाँ से थोड़ा सा इधर जाओगे 5 मिनट के डिस्टेंस में से नोएडा स्टार्ट होता है। और ये रहा हमारा घर एक्सोटिका ड्रीमविले। ये है यहाँ का क्लब हाउस जो कि पिछले 1 साल से बंद है। Guys, it took me around 5 hours यहाँ पहुँचने तक देहरादून से नोएडा। और तेल भी बिल्कुल एम्प्टी में है। थैंक गॉड हम पहुँच गए, वरना लग जाती। वेलकम होम, वेलकम होम।